हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एसके सिलेक्ट्स और मेरा नाम है नीव गोस्वामी। हमारे इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है। हालांकि इस 3 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला गया और रांची में न्यूजीलैंड यानी कि ब्लैक कैप्स ने उस मुकाबले को अपने नाम किया 21 रन से। लेकिन यहाँ पर रांची से अब जो कारवा है वो पहुंचेगा नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ में, और इस मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ पर भारतीय टीम पूरी जद्दोजहद करेगी, क्योंकि अगर भारतीय टीम को इस सीरीज में जीवित रहना है तो उन्हें ये मुकाबला जीतना ही होगा। नहीं तो मिचेल सेंटनर की जो न्यूजीलैंड टीम है वो यहाँ पर इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को अपने नाम कर सकती है। वहीं पर इस वीडियो में, खास तौर पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी लेवल में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर किस खिलाड़ी के जो स्टैट्स हैं यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है, किस खिलाड़ी को आपको पिक करना चाहिए, और इसके साथ साथ हम पिच रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड और भारत के बीच में होने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की। जहां इस मुकाबले में आपकी फैंटेसी लेवल में कौन से 11 खिलाड़ी शामिल होने चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि लखनऊ के मैदान पर ये जो मुकाबला होने वाला है, आखिर यहाँ पर पिच का जो स्वभाव है वो किस तरह से रहता है। जहां अगर पिच के बारे में बात करें तो ये जो पिच है वो बैटर्स के लिए हेवन मानी जाती है, यानी कि स्वर्ग मानी जाती है। जहां यहाँ पर बैटर्स के लिए काफी कुछ है, लंबे लंबे चौके छक्के लगते हैं और कहा जाता है कि बैटर फ्रेंडली पिच है ये। वहीं पर अगर हम बात करें इस पिच पर खेले हुए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की, तो वो खेला गया था साल 2021 में, और वो मुकाबला हुआ था भारतीय महिला क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच में। दोनों ही टीम की यहाँ पे विमेन टीम आमने सामने हुई थी, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर बोर्ड पर लगाए थे 112 रन 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर दूसरी इनिंग्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 114 रन लगा दिए थे स्कोर बोर्ड पर, महज 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए वहीं पर बात करें आखिरी 5 मुकाबलों की जो इस पिच पर खेले गए हैं, उसमें पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम जो है वो 4 बार जीती है, और दूसरी बार यानी कि दूसरी इनिंग्स में बल्लेबाजी करती हुई टीम महज 1 बार जीती है। तो टॉस कर यहां पर जो भी कप्तान होगा वो पहले बल्लेबाजी करना ही प्रेफर करेगा। वहीं पर बात कर लेते हैं अब कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में टी20 इंटरनेशनल्स का जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से रहा है, यानी कि हेड टू हेड इन दोनों ही टीम्स के बीच में इस वक्त कहां खड़ा है। तो दोनों ही टीम्स के बीच में कुल 25 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अगर हम टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की बात करें, वहीं पर भारत ने 12 मुकाबले जीते हैं और न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं, और 3 मुकाबले ऐसे हैं जिनका कोई भी रिजल्ट यानी कि नतीजा नहीं निकल पाया है। तो देखिए अब तक हमने यहाँ पर पिच की बात की, हमने बात की यहाँ पर कि ये पिच बैटिंग फ्रेंडली है या नहीं, और हमने बात की यहाँ पर बल्लेबाजी के रिकॉर्ड पर, यानी कि पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम को यहाँ पर ज्यादा फायदा मिलता है। लेकिन अब नजर डाल लेते हैं कि आखिर फैंटेसी 11 किस तरह से होनी चाहिए आपकी इस मुकाबले के लिए। जहां जो दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है, यहां पर हम पहले बात करते हैं विकेट कीपर्स की, और विकेट कीपर्स में आपके लिए जो पहला नाम होना चाहिए वो होना चाहिए न्यूजीलैंड के विकेट कीपर का, यानी कि डेवॉन कॉनवे का। कॉनवे की जो रेड हॉट फॉर्म है वो ये इस बात का संकेत दे रही है कि वो दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी कमाल का प्रदर्शन करेंगे। दूसरे विकेट कीपर की बात कर लेते हैं तो वो है ईशान किशन। हालांकि ईशान किशन का बल्ला पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में नहीं चल पाया, लेकिन ईशान किशन जिस तरह के बल्लेबाज है, एक यंग टैलेंट है, वो हम सब जानते हैं, और ईशान किशन पूरी कोशिश करेंगे कि इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपना लोहा मनवाया जाए। इसलिए आपकी फैंटेसी लेवल में जो दूसरे विकेट कीपर बैटर होने चाहिए वो होने चाहिए ईशान किशन। चलिए अब बात कर लेते हैं बल्लेबाजों की। जी हाँ, बैटर्स में यहाँ पर पहला नाम है शुभमन गिल। हालांकि शुभमन गिल यहाँ पर पहले मुकाबले में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ओडीआई में जिस तरह की फॉर्म से वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, उसी फॉर्म को देखते हुए उन्हें यहाँ पर दूसरे मुकाबले में भी जगह जरूर मिलेगी, और इसीलिए हम आपको भी यही सजेशन देते हैं कि अपनी फैंटेसी लेवल में भी शुभमन गिल को जरूर रखेगा, क्योंकि शुभमन गिल भी यहाँ पर लंबा स्कोर बना सकते हैं, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं न्यूजीलैंड के सामने। इसलिए यहाँ पर जो शुभमन गिल का जो फॉर्म है वही एक कारण है कि उनको यहाँ पर फैंटेसी 11 की टीम में तो पिक करना पड़ेगा। दूसरे बल्लेबाज इस लिस्ट में जो होने चाहिए वो होने चाहिए द स्काई, यानी कि सूर्यकुमार यादव। जी हां, सूर्यकुमार यादव की अगर हम बात करें तो पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने 34 बॉल खेलते हुए 47 रन बनाए थे, और इसीलिए उन्हें यहां पर बैटर की लिस्ट में पिक करना बनता है। तीसरे बल्लेबाज होने चाहिए इस लिस्ट में डैरिल मिचेल। जी हां, न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल की अगर हम बात करें तो भारत के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, और मिचेल का फॉर्म देखते हुए उन्हें यहां पर इस लिस्ट में यानी कि फैंटेसी 11 में रखना
जरूरी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर्स की, और ऑलराउंडर्स में जो पहला नाम सामने आता है वो आता है हार्दिक पांड्या का, यानी कि भारतीय कप्तान का। जहां अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें तो पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वो गेंदबाजी से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने यहां पर बल्लेबाजी में 21 रन बनाए। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या जो है वो काफी ज्यादा जुझारू क्रिकेटर माने जाते हैं, और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि सेकंड टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वो चमकेंगे, और इसलिए हार्दिक पांड्या को आपको अपनी लिस्ट में रखना चाहिए, यानी कि फैंटेसी 11 में पिक करना चाहिए एज एन ऑलराउंडर। इस लिस्ट में जो दूसरे ऑलराउंडर हैं वो है माइकल ब्रेसवेल। जी हाँ, न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमने देखा था कि ओडीआई सीरीज में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। लेकिन वहीं पर पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट चटकाई, और इसलिए माइकल ब्रेसवेल को आप अपनी यहां पर ऑलराउंडर की लिस्ट में फैंटेसी 11 में पिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट में तीसरे ऑलराउंडर की, और तीसरा ऑलराउंडर का जो नाम है वो है यहाँ पर ब्लैक कैप्स के कप्तान, यानी कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर। जी हाँ, मिचेल सेंटनर की अगर हम बात करें तो देखिए सेंटनर ने यहाँ पर गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन दिखाया। पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने 2 विकेट चटकाए, हालांकि बल्लेबाजी से वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह की ये पिच है वो कहीं ना कहीं जो स्पिनर है उन्हें काफी ज्यादा मदद देती है, और इसलिए मिचेल सेंटनर को आपको अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना ही होगा। इस लिस्ट में चौथे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत की ओर से मेला लूट लिया, वो है वॉशिंगटन सुंदर। जहां अगर हम वॉशिंगटन सुंदर की बात करें तो उन्होंने सुंदर परफॉर्मेंस दिया था पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी, और इसके साथ साथ उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। और कहीं ना कहीं भारत के लिए उस पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में जो सिल्वर लाइनिंग थे वो वॉशिंगटन सुंदर ही थे। तो इस लिस्ट में चौथे ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 में पिक होने चाहिए वो है वॉशिंगटन सुंदर। तो विकेट कीपर्स, बैटर्स, ऑलराउंडर्स के बाद अब नंबर आता है बॉलर्स का। जी हाँ, बॉलर्स के लिए अगर हम बात करें तो देखिए कुलदीप यादव आपकी लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव ने जिस तरह से यहाँ पर कमबैक किया है वो काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो कुलदीप यादव को आप जरूर लेंगे अपनी फैंटेसी 11 में। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरे गेंदबाज हैं वो है लॉकी फर्ग्यूसन। जी हाँ, लॉकी फर्ग्यूसन की बात करें तो उन्होंने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हालांकि रन 33 जरूर दिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए, यानी कि 4 ओवर में उन्होंने 33 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए, और इसलिए लॉकी फर्ग्यूसन आपके यहाँ पर दूसरे गेंदबाज के रूप में फैंटेसी 11 में पिक होने चाहिए। तो देखिए ये तो थी फैंटेसी 11, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस फैंटेसी 11 में आप किसको एज अ कैप्टन और एज अ वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, और देखिए डिस्क्लेमर ये है कि जब यहां पर टॉस हो जाए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में, और जब उसके बाद यहां पर दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर दें, यानी कि प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जिस खिलाड़ी को पिक किया है वो प्लेइंग 11 में खेल ही नहीं रहा होता, और इस तरह से आपको नुकसान हो सकता है। तो वो नुकसान हम नहीं चाहते। उस नुकसान को डॉज करने के लिए हम यही चाहेंगे कि ऑफिशियली दोनों कप्तान की ओर से पहले टीम का अनाउंसमेंट हो जाए, प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट हो जाए, और फिर उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर पूरी की पूरी टीम की, जो कि फैंटेसी 11 हमने आपके लिए पिक किया है। तो इस फैंटेसी 11 में कौन कौन से खिलाड़ी हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो बात करते हैं विकेट कीपर की। तो देखिए विकेट कीपर यहां पर होंगे डेवन कॉनवे और ईशान किशन। बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में आते हैं शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, डेरिल मिचेल। ऑलराउंडर्स की बात कर ले तो ऑलराउंडर्स में पहला नाम आता है हार्दिक पांड्या का, फिर आते हैं माइकल ब्रेसवेल, फिर है मिचेल सेंटनर, और चौथे नंबर पर है वॉशिंगटन सुंदर। और बॉलर्स की बात कर ले तो बॉलर्स में पहला नाम है कुलदीप यादव, और फिर है उनके बाद लॉकी फर्ग्यूसन। वहीं पर हम बात करें कप्तान की, तो देखिए कप्तान यहां पर सूर्य कुमार यादव को बनाना ठीक रहेगा, क्योंकि पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में हमने देखा कि सूर्य ने कमाल की बल्लेबाजी की। हालांकि भारतीय टीम वो मुकाबला हार गई, लेकिन टी20 में हमें सूर्य एक अलग ही फॉर्म में नजर आते हैं, और उसी का एग्जांपल सूर्य कुमार यादव ने पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में दिया है। तो यहां पर कप्तान जो होंगे वो सूर्य कुमार यादव होने बिल्कुल ठीक रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें वाइस कैप्टन की, तो देखिए डेरिल मिचेल का नाम सामने आता है। जी हाँ, नॉट आउट 59 रन बनाए हैं इन्होंने भारत के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में। कमाल की पारी खेली थी डेरिल मिचेल ने, और डेरिल मिचेल यहां पर वाइस कैप्टन बनने के लिए प्रबल दावेदार हैं। यानी कि आपके जो कैप्टन होंगे फैंटेसी 11 में वो होंगे सूर्य कुमार यादव, और वाइस कैप्टन जो होंगे वो होंगे डेरिल मिचेल। जी हाँ, ये तो थी दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई आपके लिए फैंटेसी 11। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।